अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं, कैसे जा रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। रोज़े ठीक जा रहे हैं। आज तो लाहौर में मौसम भी बड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा और अच्छा है। तो मुझे किसी ने पूछा था कि आप शुगर की पेशेंट हैं, आप रोज़े भी रख रही हैं, तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। मैं अपनी दवाई लेती हूँ जो मुझे उन्होंने कहा हुआ है, ग्लूकोफेज लेती हूँ, सुबह शाम लेती हूँ, यानी कि अफ्तारी पे ले लेती हूँ और सहरी पे ले लेती हूँ। बाकी ये है कि खुराक इतनी खाती हूँ जितनी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं खाती। फल भी एक या दो जो भी हैं, चाट है तो इतनी सी ले ली, फ्रूट चाट, रोटी भी कम खाती हूँ, फ्रूट और सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी मुझे पसंद आती है। बाकी चावल भी खाती हूँ, आलू भी खाती हूँ, लेकिन मुनासिब मिकदार में। ये कहते हैं ना, करेला खा लें, ऊपर से जामुन खा लें। मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ, ना मैं ऐसा करती हूँ, वरना लोग कहते हैं इससे भी जो है आपकी शुगर कम हो जाती है। तो बाकी ये कि जो ये डाइट कोक और डाइट चीज़ें हैं ना, ये मैं नहीं लेती हूँ। मुझे इस पर भरोसा नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या डालते हैं, इससे तो शुगर और ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग भी अवॉइड करें। ये ना सोचें कि ये डाइट मिठाई है तो खा लो, या डाइट बिस्किट है, पता नहीं उसने उनमें क्या डाला होता है कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि उससे भी शुगर लेवल्स आपके हाई हो जाते हैं। तो बाकी ये है कि फ्रूट लें। ये जो मशरूबात वैसे भी नहीं लेने चाहिए। ये जो नकली मशरूबात हैं, जो बाज़ार में जूस के नाम पे बिकते हैं, ये सारे नकली होते हैं, ये कोई असली नहीं होते, इसके अंदर असली जूस नहीं होता। तो इसलिए इनसे तो बचना ही चाहिए, क्या फ़ायदा है। और वो कुछ लोग कहते हैं जी उबले हुए चावल अच्छे होते हैं, तो हाँ, बेहतर होते हैं। वो तड़के वाले चावल से घी में डाल के जो हम बनाते हैं, उससे उबले हुए चावल बेहतर होते हैं। बीच में सब्जियां मैं डाल लेती हूँ, गाजर, मटर, बंद गोभी, फूल गोभी भी मैं डाल लेती हूँ उबले हुए चावलों में। चावल पहले उबाल लें और उसके बाद उसमें ये सारा कुछ मिक्स कर लें, नमक, काली मिर्च थोड़ी सी डालें जितनी मुनासिब आपको लगती है, तो बड़ा अच्छा होता है। दही के साथ खा लें, या कोई शोरबा डालना है बाद में ऊपर डाल दें, तो ये भी एक फुल मील है, ठीक है ना। और बाकी ये कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ज़्यादा खा लिए तो ज़्यादा दवाई खा लें, तो ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी कि आज मैंने 2 रोटियां खा ली हैं, कोई बात नहीं, मैं 2 गोलियां खा लूँगी। ऐसे मैंने देखा है बहुत से लोग करते हैं। सो दिस इज़ नॉट राइट। ऐसा नहीं करना। ऐसी बातें सारी डॉक्टर से पूछ के किया करें। हाँ जी हाँ। और ख़ुद से दवाइयाँ ज़्यादा और कम नहीं करनी, खुद ही से इंसुलिन कुछ लोग लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और चेक भी रखना चाहिए। चेक मैं ज़्यादा नहीं रखती, जब भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता है। लेकिन उसकी वजह यही है कि मैं काबू रखती हूँ, मैं मीठा नहीं खाती। खजूर कभी 1 या 2 ले लेती हूँ, दरमियान में नागा भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि आज मैंने फ्रूट चाट खा ली है या आज मैंने कोई बिस्किट ले लिया है, दिल करता है, इंसान है ना, खाता है, सब कुछ खाता है, ये भी खाना होता है। तो उसके बाद फिर मैं ये करती हूँ कि ख़ुद से ही उसको थोड़ा सा ना कंपनसेट कर लेती हूँ। तो ये कर लेना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खुद ही जो है ना वो पता चल जाता है कि मेरा जिस्म किस किस्म का है, उसको क्या ज़रूरत है और किस तरह से उसको मैनेज करना है। और हाँ, मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। मैं आप लोगों को भी सब कुछ कहती हूँ, और मैं जो कुछ कहती हूँ ना, मैं वही करती भी हूँ। अगर मैं वॉक ना करती होती तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ना कहती। तो मैं शाम को निकल जाती हूँ, 5:30 बजे मैं निकलती हूँ, आधा घंटा वॉक करती हूँ, आके बस फिर अपना खाना लिया और अपना खाना खाया, और उसमें मैं नींबू पानी पीती हूँ। मैं कोई जूस नहीं पीती। मैंने एक दिन भी नहीं पिया कोई मीठा शरबत या कोई भी ऐसी चीज़। नींबू पानी प्लेन, उसके अंदर भी कोई चीनी नहीं डली होती, रूम टेम्परेचर पे मैंने रखा होता है, वो मैं पीती हूँ, और इससे मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। मैं कोई ठंडा पानी अभी तक मैंने नहीं पिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। रमज़ान भी अच्छा जा रहा है, मुझे कोई जो है ना वीकनेस या कोई इस किस्म का मामला नहीं हो रहा। कुछ दिन मैंने सुबह दलिया खाया, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। सहरी के वक्त दलिया, साथ में उबला हुआ अंडा ले लिया, कभी कभी साथ में केला ले लिया, तो वो भी आपको बड़ा एनर्जी देता है और हैवीनेस नहीं फील कराता बिल्कुल आपको। तो बस ये है, सारा कुछ मैं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने आप को मसरूफ़ रखूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ। और बाकी ये है कि बेहतर यही है कि किसी की ग़ीबत ना करूँ, बुराई ना करूं, बुज़ुर्गों का ख्याल रखूं, तो इससे भी खुशी मिलती है। रोज़ा अच्छा गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी इस वक्त देखिए आपके सामने बाहर बैठी हुई हूँ। अभी मैंने 1-2 वीडियोज़ और भी बनाई हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैं एक ही जगह पे बैठी कुछ नई नई बातें कर देती हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को मसरूफ़ ज़रूर रखा हुआ है। खाना भी बनाया है अभी मैंने खुद, और कम ऑयल में बनाती हूँ, बहुत कम ऑयल में।
और वजी के अब्बू तो हैं वो मिर्च नहीं खाते, तो मैं बग़ैर मिर्च के बनाती हूँ। बाद में अपने लिए मिर्च जिसने डालनी है डाल लें, इनके लिए फिर मैं अलग से निकाल लेती हूँ पहले। तो जो जैसा बुज़ुर्गों को चाहिए फिर वैसे ही उनके साथ तो चलना चाहिए, हमारा क्या है, कोई बात नहीं, लेकिन बुज़ुर्गों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फिर तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर शुगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा अगर कोई मसला हुआ ताल्लुकात में। अभी इधर बैठे हुए अब्बू जी और सूरह रहमान सुन रहे हैं, उनको मैंने अभी लगा देती हूँ ताकि वो कुछ ना कुछ सुनते रहें और उनका भी दिल लगा रहे। तो बस दिल लगाना है, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी को गुजारना है ना, और गुजर जाएगी। दिल लगाने की तो जगह है नहीं ये, बस दिल क्या लगाना है और दिल क्या लगना है, बस अब तो पता नहीं कितनी रह गई। चलिए जी, ये थी छोटी छोटी सी बातें जो मुझसे किसी ने पूछी थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको अपनी रूटीन की लाइफ भी बता दूं। तो बस ज़्यादती नहीं करनी, इत्तेदाल से खाना पीना है, हर चीज़ में इत्तेदाल रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।